राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र, सरेंडर जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सरेंडर परिवार और पार्टी की औलाद है राहुल गांधी। सबसे पहला सरेंडर तो नेहरू जी ने किया था लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन के सामने 1947 में, तब पाकिस्तान बना। उसके बाद नेहरू जी ने यूएनओ के सामने सरेंडर किया तो पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया। नेहरू जी ने सरेंडर किया था चाउ एंड लाई के सामने, चीन के सामने, अक्साई चीन बन गया और हमारे देश का हिस्सा कैलाश मानसरोवर चीन के अंडर में चला गया। आज हमें कैलाश मानसरोवर जाना होता है तो वीजा लेकर जाना पड़ता है। यह सरेंडर उन्होंने किया था 1971 में। 93,000 पाकिस्तान के 81,000 सैनिक और 12,000 सिविलियन दे दिए इंदिरा गांधी ने। हमारे 54-55 सैनिकों को वो नहीं ला पाए। ये सरेंडर किया था इंदिरा गांधी ने। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं, निक्सन के सामने सरेंडर कर दी थी। उसने कह दिया तो शिमला समझौता किया। ये सरेंडर इन लोगों ने किया है। सरेंडर पार्टी और सरेंडर परिवार की संतान है राहुल गांधी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा अपमानजनक शब्द कहते हुए। अरे देश क्या होता है, देश क्या होता है कि क्या खाली बिल्डिंगों का नाम देश है, खाली भवनों का नाम देश है, ये लोहे लकड़ी का नाम देश है? नहीं, देश क्या है? संविधान कहता है हम भारत के लोग, भारत की 140 करोड़ जनता सबसे पहले देश है, उसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनका सम्मान करना देश का सम्मान है, उनका अपमान करना देश का अपमान है। जब ये लोग इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे, कूद कूद कर कहते थे, तब ठीक था। आज हम जब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का सम्मान देश का सम्मान है, तो इन लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है। आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाया है। जो प्रतिनिधिमंडल गया, कोलंबिया ने क्या कहा कि नहीं भाई हमसे गलती हो गई शशि थरूर जी, हमने पाकिस्तान की तरफ से कह दिया था, हम अपना बयान वापस लेते हैं। अमेरिका क्या कह रहा है, भैया इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हो, आपने हथियार रशिया से खरीदे, हमसे क्यों नहीं खरीदे? भारत शान से कह रहा है कि जी हम ब्रिक्स में व्यापार करेंगे, शान से कह रहा है। हमें कोई बंदूक के डर पे डरा धमका नहीं सकता, भारत शान से कह रहा है। मलेशिया में सलमान खुर्शीद ने जाकर अपना झंडा गाड़ा। पूरे विश्व में जहां जहां हमारी टीम गई है उसने हमारी बात को स्वीकारा उन देशों ने और माना। और पाकिस्तान की औकात ये हो गई कि 2 दिन का युद्ध लड़कर IMF से भीख उसको मांगनी पड़ रही है। ये हमारे देश की ताकत।